नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भाजकता के नियम। दोस्तों यदि आप भी भाजकता के नियम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ समझाया नहीं जाता, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया भी जाता है। यदि आप भी बिल्कुल हर कंसेप्ट को जीरो लेवल से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों इस नियम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो के भाजकता का नियम बनता कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दो का पहाड़ा लिखना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौको आठ, दो पंजे 10, दो छिकी 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो नाम 18 और दो दाएं के 20। आगे भी इस पहाड़े को बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारा ये पहाड़ा बनने वाला है हमारा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80। इस तरीके से इस पहाड़े को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों हमने ये पहाड़ा लिखा है, अब हम इसमें कुछ पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न के आधार पर ही हम दो का भाजकता का नियम निकालने वाले हैं। तो हम देखते हैं, हमको देखना है जितनी भी हमने दो का पहाड़ा बोला और दो के पहाड़े में जितनी भी संख्या आई हैं, उन संख्याओं में हमें उनके इकाई को अंक को चेक करना है कि इन संख्याओं का इकाई अंक क्या आ रहा है। तो इन संख्याओं को हमें इकाई अंक चेक करना है। इधर लिखेंगे हम संख्या और उसके बाद इधर लिखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक तो हम संख्या लिख देते हैं दो पहले, तो दो में इकाई अंक 2 है, 4 में इकाई अंक 4 है, 6 में इकाई अंक 6 है, 8 में इकाई अंक 8 है, 10 में इकाई अंक 0 है, 12 में इकाई अंक 2 है, 14 में इकाई अंक 4 है, 16 में इकाई अंक 6 है, 18 में इकाई अंक 8 है और 20 में इकाई अंक 0 है। इसी प्रकार अन्य आगे भी बढ़ते हैं हम, संख्या और इधर इकाई अंक। इसके बाद संख्या आती है हमारी 22, 22 में इकाई अंक 2, 24 में इकाई अंक 4, 26 में इकाई अंक 6, 28 में इकाई अंक 8, 30 में इकाई अंक 0, 32 में इकाई अंक 2, 34 में इकाई अंक 4, 36 में इकाई अंक 6, 38 में इकाई अंक 8 और 40 में इकाई अंक 0। इसके बाद फिर संख्या लिखेंगे हम, इधर आ जाएगा हमारे पास 42, 42 में इकाई अंक आएगा 2, 44 में इकाई अंक 4 और 46 में इकाई अंक 6, 48 में इकाई अंक 8, 50 में इकाई अंक 0, 52 में इकाई अंक 2, 54 में इकाई अंक 4, 56 में इकाई अंक 6 और 58 में इकाई अंक 8 और 60 में इकाई अंक 0। इस तरीके से हम अन्य संख्याओं के भी इकाई के अंक निकाल सकते हैं। अब हमें इन इकाई के अंकों में कुछ पैटर्न को समझना है, जानना है। तो हम देखते हैं इसमें जिन जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग गया, अथवा जो संख्याएं दो से पूरी तरीके से कट जाती हैं, अथवा जिनके दो 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 के जोड़े बन जाते हैं, उन सभी संख्याओं के हम इकाई अंक देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न नजर आता है। तो वो देखते हैं हम कि यहाँ पर जिन संख्या में दो का भाग जा रहा है उनके इकाई अंक क्या है। देखते हैं इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0। फिर देखते हैं 2, 4, 6, 8, 0। फिर आगे देखते हैं 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। तो हम ये देखते हैं कि जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है
उन संख्याओं का इकाई अंक क्या निकल के आता है? 2 4 6 8 0। तो इस पैटर्न से हमें एक नियम बनता है कि 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा जिनका इकाई अंक 2 4 6 8 0 होता है। तो यहां से हमें 2 के ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 2 4 6 8 0 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और ये हो गया हमारा 2 के भाजकता का नियम। यदि अब आपको बहुत सारी संख्याएं दे रखी होती हैं और उन संख्याओं में से ये जांच करवाया जाता है कि कौन सी संख्या में 2 का भाग जाएगा अथवा तो कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो सिर्फ हमें उनके इकाई के अंक को देखकर ही हम बता सकते हैं कि उस संख्या में 2 का भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, तो यहां पर कुछ उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में कुछ संख्याएं दे रखी हैं। इन संख्याओं को हम यहां पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं और इन उदाहरणों में हमें वो संख्या छांटनी है जिनमें 2 का भाग जाता है। और ये हम कैसे चेक करेंगे? इन संख्याओं के इकाई को अंक को देखकर, कि जब भी आपको इस तरीके की संख्याएं दे रखी हैं और आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन कौन सी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या अथवा कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, तो हमें हमेशा उनके इकाई के अंक को ही चेक करना है। और इकाई का अंक क्या होना चाहिए? उनका 2 4 6 8 0 होना चाहिए। अगर 2 4 6 8 0 हो गया तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं। तो हम देखते हैं इसका इकाई का अंक है 8, और यदि इकाई का अंक 8 होगा तो उसमें 2 का भाग जाएगा, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इसमें मैं एक घेरा लगा देता हूं 2 का भाग जाने वाली पे। यहां पर हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है? 7। यदि इकाई का अंक 2 4 6 8 0 के अलावा कोई भी अंक आ जाए तो उस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें क्या है इकाई का अंक? 2, तो इस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। इस संख्या का इकाई का अंक है 0, तो इस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। इधर इसका इकाई का अंक कितना है? 6, तो इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना है? 4, तो इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? 9। अब हम देखते हैं कि इकाई अंक 2 4 6 8 0 है, तो उसी संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। इसका इकाई अंक कितना है? 5, तो इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आसानी से हम पता कर सकते हैं कि किस संख्या में 2 का भाग जाएगा और किस में नहीं जाएगा। चलिए लिखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छिका 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई के 50। फिर आएगा 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, और फिर आएगा 95 और 100। और आगे भी अगर हम चलेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 और ये आएगा 150। इस तरीके से इस पहाड़े को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमने 5 का पहाड़ा लिखा है और इन प्रत्येक संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब हमें क्या करना है? इन संख्याओं के इकाई के अंक देखने। यहां पर हम लेंगे संख्या और यहां लिखेंगे इकाई अंक।
तो सबसे पहले लेंगे 5, 5 का इकाई अंक 5 है। 10, 10 में इकाई अंक 0। 15, 15 में इकाई अंक 5। 20, 20 में इकाई अंक 0। 25, इसमें इकाई अंक 5। 30, इसमें इकाई अंक 0। 35, इसमें इकाई अंक 5। 40, इसमें इकाई अंक 0। 45, इसमें इकाई अंक 5। 50, इसमें इकाई अंक 0। इसके बाद लेते हैं 55, इकाई अंक इसमें 5 होगा। 60, इकाई अंक 0। 65, इकाई अंक 5। 70, इकाई अंक 0। 75, इकाई अंक इसमें 5। 80, इकाई अंक 0। 85, इकाई अंक 5। 90, इकाई अंक 0। 95, इकाई अंक 5। 90, इकाई अंक 0। इस तरीके से आगे वाली संख्याओं के भी हम इकाई अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं के जब हम इकाई अंक लिखते हैं तो प्रत्येक संख्या का इकाई अंक कुछ इस तरीके से हमारे सामने आता है कि इकाई अंक देखो क्या क्या आता है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है जिन संख्याओं के इकाई अंक या तो 0 है या अथवा 5 है। तो यहाँ पर इस पैटर्न के माध्यम से 5 के भाजकता का नियम हमारे सामने आता है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 अथवा 5 हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो इसको नोट करते हैं हम। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 अथवा 5 हो उन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और यह नियम हो गया हमारे 5 के भाजकता का नियम कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक 0 अथवा 5 हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि अब आपके सामने बहुत सारी संख्या दे रखी हैं और वहाँ हमें यह पता करवाया जाए कि कौन सी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हमें उन संख्या में इकाई अंक चेक करना है। और इकाई अंक चेक करने पर यदि 0 और 5 आता है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चलिए कुछ उदाहरणों से हम इसको भी समझते हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है और हमें वो संख्याएं छांटनी जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम 5 के भाजकता के लिए हमें क्या चेक करना, उसके इकाई के अंक को। तो यहाँ पर इकाई का अंक है इसमें 6, तो इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 अथवा 5। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 6, तो इस संख्या में नहीं जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, तो इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर इस संख्या में इकाई अंक है 5, तो इस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस संख्या में इकाई अंक है 0, तो इसमें भी जाएगा। इस संख्या में इकाई अंक क्या है 5, तो इस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा जाएगा। इसमें इकाई अंक 6, इसमें नहीं जाएगा। इस संख्या में इकाई अंक 5 है, तो इस संख्या में 5 का पूरा पूरा जाएगा। और इस संख्या का इकाई अंक 0, तो इस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी जांच सकते हैं अथवा उसकी जांच कर सकते हैं कि उस संख्या में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए इसी पैटर्न के आधार पर हम 10 के भाजकता का नियम सीखते हैं। का पढ़ा लिखेंगे हम। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छिकी 60, 10 सात 70, 10 आठ 80, 10 नाम 90 और 10 ढाई के 100। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 110, 120, 130, 140, 150, 160,
170, 180, 190 और ये हो जाएगा 200। इस तरीके से इस पहाड़े को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हमें ये जो संख्या आई हैं जिनमें 10 का पूरा पूरा भाग गया, इन संख्याओं के हमें इकाई के अंक की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम संख्या और इधर लिखेंगे उनके इकाई का अंक, इकाई अंक। तो यहाँ पर है 10 में इकाई का अंक 0, 20 इकाई का अंक 0, 30 इकाई का अंक 0, 40 इकाई का अंक 0, 50 इकाई का अंक 0, 60 इकाई का अंक 0, 70 इकाई का अंक 0, 80 इकाई का अंक 0, 90 इकाई का अंक 0, 100 इकाई का अंक 0। फिर से संख्या और इकाई अंक। 110 इकाई का अंक 0, 120 इकाई का अंक 0, 130 इकाई का अंक 0, 140 इकाई का अंक 0, 150 इकाई का अंक 0, 160 इकाई का अंक 0, 170 इकाई का अंक 0, 180 इकाई अंक 0, 190 इकाई अंक 0 और ये हो गए पूरे 200 इकाई का अंक 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा उनका इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा, अथवा हम कह सकते हैं कि जिन 0 को छोड़कर, यदि सिर्फ अकेला अंक 0 आ जाए उसको छोड़कर, तो यदि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक अगर 0 है तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर नियम बन जाता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 अथवा 0 हो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए नोट करते हैं। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो उन संख्याओं में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा अथवा 10 से पूरी तरह विभाजित होंगे। तो ये 10 का भाजकता का नियम हो जाता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 भाजकता के नियम पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला भाजकता का नियम पढ़ा है 2 के भाजकता का नियम, उसके बाद पढ़ा हमने 5 के भाजकता का नियम, उसके बाद पढ़ा है हमने 10 के भाजकता का नियम। और इन तीनों नियमों में एक कॉमन चीज है कि इन तीनों नियमों में हमें जांच चेक करनी संख्या का इकाई अंक, इसलिए इन तीनों नियमों को मैंने एक साथ आपको बताया। 2, 5 और 10 के भाजकता के नियम में हमेशा संख्याओं का इकाई का अंक जांच करेंगे, इसलिए इनको हमने एक साथ पढ़ा है।